नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्जाम 2025 में होने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पर्यावरण अध्ययन की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला और संस्कृति, उसी कला और संस्कृति का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने आप लोगों के लिए टॉप 25 प्रश्न रखे हैं जो कि एग्जाम में हूबहू बने हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों के लिए आज का एक मोटिवेशनल थॉट जो कि कहता है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम, अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बिल्कुल सही कहा है दोस्त। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो म्हारो राजस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है भैया। चलिए, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पीतल के बर्तन पर नक्काशी का क्लस्टर कहां विकसित होता है? तो बच्चों बताइए, इस शानदार और खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि जो पीतल के बर्तन हैं उनके ऊपर नक्काशी का क्लस्टर कहां विकसित किया गया है? बच्चों, पहला ऑप्शन है भिवाड़ी, दूसरा पीचूपाड़ा, तीसरा बालाहेड़ा, चौथा छितौली। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा बालाहेड़ा। क्या आंसर होने वाला है इसका? तो पीतल के बर्तन पर नक्काशी का क्लस्टर कहां विकसित किया गया है? तो यह बालाहेड़ा में विकसित किया गया। उदयपुर में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, तो शाहपुरा में कौन सी चीज बनाई जाती है? बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी मैंने कहीं ना कहीं राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में बताया है। उसमें भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे, इसमें भी वही उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न लिए हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। उदयपुर में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, तो शाहपुरा में क्या किए जाते हैं? तो शाहपुरा में लहरिये का निर्माण किया जाता है। वहीं यदि हम बात करें लहरिये, दूसरा यदि देखा जाए तो फड़ पेंटिंग, तीसरा साड़ियां, चौथा है मिट्टी के खिलौने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस खूबसूरत से प्रश्न का सही उत्तर होगा फड़ पेंटिंग। तो शाहपुरा में क्या किया जाता है? फड़ पेंटिंग। आप लोगों को मैंने बताया था कल की ही क्लास में, आज भी बता देता हूं कि जो साड़ियां हैं वो अलग अलग जगह की फेमस है। ठीक है, जैसा साड़ियों की बात करें तो मंसूरिया साड़ी, कहां की बात करें? मंसूरिया साड़ी राजस्थान के अंतर्गत ही फेमस है, जो कि आप लोगों को पता है कहीं ना कहीं कहां की फेमस है, ये कोटा की फेमस है। वहीं हमारे मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश में एक स्थान आता है महेश्वर। तो महेश्वर के अंतर्गत जो साड़ी है ये कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ की महेश्वरी साड़ी फेमस है। और वहीं एक और आप लोगों को पता है बनारस, जो कि कहां पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो ये बनारस की साड़ी भी कहीं ना कहीं फेमस है। तो ऐसे ही यहां पर यदि देखा जाए तो मंसूरिया कहां की फेमस है? कोटा की। तो वहीं लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं कहां और कहां पर बनाए जाते हैं? उदयपुर में। और वहीं शाहपुरा में बनाई जाती है फड़ पेंटिंग। वहीं आप लोगों को पता है मिट्टी के खिलौने जो बनाए जाते हैं एक तरीके से, वो कहां पर बनाए जाते हैं? तो ये राजस्थान के मोलेला गांव में बनाए जाते हैं। कहां पे भैया? ये मोलेला गांव, जो कि आप लोगों को कल मैंने बताया था, जिसे टेराकोटा या मृदा शिल्प कहते हैं। राज्य में लाख की चूड़ियों का निर्माण कहां होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो राज्य में लाख की चूड़ियों का निर्माण दोस्त होता है करौली में, हिंडौन में, जयपुर में, या सभी स्थानों पर? तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सभी स्थानों पर। इन तीनों स्थानों पर कहीं ना कहीं लाख की चूड़ियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और जो लाख का काम करने वाले व्यक्ति होते हैं इन्हें हम बोलते हैं लखेरा। क्या बोलते हैं उनको? लखेरा कहते हैं। ये कल आप लोगों को बताया था कि लखेरा यानी कि लाख का काम करने वाले व्यक्ति को कहते हैं लखेरा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? तो कावड़ कला के बारे में पूछा जाता है लकड़ी से संबंधित है, कपड़ों से संबंधित है, कागज से संबंधित है, या दीवार से संबंधित है? तो कावड़ कला जो संबंधित है दोस्त वो है लकड़ी से। किससे संबंधित है? ये लकड़ी से संबंधित है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न है कि कावड़ कला का संबंध किससे है? देखिए घुमा फिरा कर ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों को ये पता होना चाहिए। तो कावड़ कला का संबंध काष्ठ चित्रण से, मूर्ति शिल्प से, वास्तुशिल्प से, पोट्री निर्माण से। तो दोस्त इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होने वाला है काष्ठ चित्रण, क्योंकि काष्ठ चित्रण का मतलब जो लकड़ी वगैरह होती है उसके ऊपर जो कला की जाती है उसे बोलते हैं। तो कावड़ कला का संबंध किस चित्रण से है? काष्ठ चित्रण से है। ठीक है, वहीं ब्लू पोट्री के बारे में आप लोगों को पता होगा, यहां पर जैसे नाम आता है ब्लू पोट्री कि ब्लू पोट्री क्या है? तो ब्लू पोट्री का मतलब जो होता है वो मिट्टी और जो चीनी के बर्तन होते हैं। किसके बर्तन?
मिट्टी प्लस चीनी के जो बर्तन होते हैं, उन बर्तनों के ऊपर जो कलाकृति की जाती है उसे ब्लू पॉटरी कहा जाता है। और ये कहां की फेमस है? तो बच्चों ये फेमस है, ध्यान रखना का, ब्लू पॉटरी जयपुर की। कहां की फेमस है? ये जयपुर की फेमस है, ठीक है। और जयपुर को ही पिंक सिटी कहा जाता है, सवाई जयसिंह के द्वारा इसको बसाया गया था। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी को क्या कहते हैं? जैसे देखिए मैंने आप लोगों को बताया, ऐसा ही सेम टू सेम प्रश्न आपकी आंखों के सामने आ गया है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको बच्चों बोलते हैं पेपर मेसी बोलते हैं, आजम प्रिंट कहते हैं, अजरक प्रिंट कहते हैं, या ब्लू पोट्री कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या, ब्लू पोट्री, ठीक है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जयपुर राजस्थान की क्या है? राजधानी है। वहीं आप लोगों को एक बात पता होगा, यह है राजधानी, कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यदि राज्य है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थानी है, पहला है ना। और वही दूसरा राज्य की बात करें तो दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने, निम्न में से क्या एक मांडना कला नहीं है? तो कौन सी कला है जो मांडना के अंतर्गत नहीं आती है? तो है ये पगलिया, दूसरा ताम्र, कावड़, सातिया। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होने वाला है कावड़, ठीक। ये एक मांडना चित्रकला नहीं है। मांडना क्या होता है? किसी चीज को गुदना, ठीक है। और कावड़ जो है कि काष्ठ के ऊपर बनाए जाने वाली चित्रकला है, ठीक है। चलिए, कठपुतलियां सामान्यतः किस लकड़ी की बनाई जाती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। अरुड़ू की बनाई जाती है, सागवान की बनाई जाती है, शीशम की बनाई जाती है, या खेजड़ी की बनाई जाती है? तो कठपुतलियां सामान्यतः किस लकड़ी की बनाई जाती है? तो कठपुतलियां जो बनाई जाती है सामान्यतः वो अरुड़ू की बनाई जाती है। देखिए बहुत अच्छे प्रश्न है ये, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अरुड़ू। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कला दे रखी है, उसके आगे स्थान दे रखा है। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है थेवा कला। तो थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है। यहां पर दे रखा है मीनाकारी जयपुर से संबंधित, अजरक प्रिंट सांगानेर से, और वही टेराकोटा शिल्प मोलेला से। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो भैया इस प्रश्न का उत्तर होगा अजरक प्रिंट। तो अजरक प्रिंट का संबंध सांगानेर से नहीं है, बल्कि सांगानेर का संबंध तो है सांगानेरी प्रिंट से, सांगानेरी प्रिंट से इसका संबंध है, ठीक है। सर सांगानेरी प्रिंट जैसे कि होता क्या है, कुछ कपड़ों के ऊपर कुछ चित्रकारी की जाती है, उससे संबंधित है। जैसे कि एक चित्रकारी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि जैसे मध्य प्रदेश जो राज्य है, इस मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है धार। उस धार के अंतर्गत जो प्रिंट की जाती है उसे बोलते हैं बाघ प्रिंट। कौन सी प्रिंट की जाती है? बाघ प्रिंट। तो ऐसा ही यहाँ पर सांगानेर में जो प्रिंट चलती है वो सांगानेरी प्रिंट चलती है, ठीक है। बाकी थेवा कला किसके लिए? थेवा कला जो प्रसिद्ध है कहां की? प्रतापगढ़ की। मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और टेराकोटा शिल्प कहां पर बनाया जाता है? ये मोलेला गांव में। चलिए, ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं? मतलब यहां पर 4 व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, इनमें से ब्लू पोट्री के पर्याय के बारे में पूछा जा रहा है। तो वीसी सान्याल, एएच मूलर, के.एस. शेखावत, जेमिनी राय। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका के.एस. शेखावत। कौन हो जाएंगे बच्चों? के.एस. शेखावत। चलिए, चेजारे क्या है? मैंने आपके इस टॉपिक में पूरे चित्रकला और कहीं ना कहीं कला और संस्कृति से ही जुड़े प्रश्न लिए हैं, इसके अलावा अदर कोई प्रश्न नहीं लिए हैं। चेजारे क्या है? चेजारे ऑप्शन नंबर 1 है एक चित्र विशेष भवन निर्माण करने वाली शिल्पी जो भित्ति चित्रण भी करते हैं, रंग भरने की एक ब्रूसनुमा वस्तु, और चौथा है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया बी वाला, भवन निर्माण करने वाले शिल्पी जो भित्ति चित्रण भी करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बेवाण क्या होता है? तो बेवाण के ऑप्शन दे रखे हैं छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के छापे, पूजा के थाल, लकड़ी के बने देव विमान, मांगलिक अवसरों पर कुमकुम चावल आदि रखने हेतु प्रयुक्त लकड़ी का पात्र। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि बेवाड़ क्या होता है? तो बेवाड़ का सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी के बने देव विमान, ठीक है। लकड़ी के बने जो देव विमान होते हैं उनको क्या कहते हैं? बेवाण कहते हैं। चलिए, वसली से क्या तात्पर्य है? देखिए आप लोगों के सामने मैंने अलग अलग जगह से छांट के प्रश्न लिए हैं। तो भाई जो भी वीडियो को अभी तक नहीं देख रहा है, कृपया सभी लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। और यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो सभी बच्चों से यही निवेदन है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं क्योंकि आपके मन के ऊपर है ये, ठीक है। चलिए, वसली से क्या तात्पर्य? चित्रकला को पोषण देने हेतु मध्यकाल में कुछ शासकों द्वारा लगाया गया कर है, एक तरह का कागज जिस पर पुराने समय में चित्र बनाए जाते थे। राजाओं के समय में दरबारी में चित्रकला का पद, राजपूत काल में पनपी एक चित्रकला शैली। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वसली का
कि एक तरह का कागज जिस पर पुराने समय में क्या बनाए जाते थे, चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, वसली कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंदू जी का गढ़ा तथा बोड़ी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तो चंदू जी का गढ़ा तथा बोड़ी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? मीनाकारी के लिए, तीर कमान के लिए, कुंदन कला के लिए, जाजम छपाई के लिए। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि चंदू जी का गढ़ा तथा बोड़ी गामा स्थान जो है वो तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। किसके लिए है ये? तीर कमान के लिए। खाली एक प्रश्न है अगला, स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, ये आपको 2 से 3 बार बता चुका हूं। तो आप सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए कि स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए, मृदा शिल्प को ही हम क्या बोलते हैं, टेराकोटा बोलते हैं। तो सभी बच्चों का आंसर कमेंट बॉक्स में देखूंगा मैं, क्योंकि मैं इसको पहले भी बता चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो आप जरूर इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, चलिए अगला है 16वां प्रश्न, पत्थरों, ढालों, तलवारों, कटार आदि पर सोने चांदी के रंगों द्वारा मांडने किसके द्वारा बनाया जाता है? देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं यहाँ पे। तो यहां पर ऑप्शन है सिकलीगार द्वारा, कारीगरी द्वारा, पिकली द्वारा, तीसरा ऑप्शन क्या है, पिकली द्वारा, चौथा ऑप्शन है चमनदारी द्वारा। कौन है जिसके द्वारा पत्थर, ढाल, तलवारों, कटार आदि पर सोने चांदी के रंगों द्वारा मांडने किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा सिकलीगार द्वारा। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये सिकलीगार द्वारा। अगला प्रश्न, चड़वा जाति के परिवार किस कला के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चड़वा जाति के जो परिवार है किस कला के लिए प्रसिद्ध है? और ये सारे के सारे जो प्रश्न है बच्चों, ये राजस्थान जो पात्रता परीक्षा है उसी को लेकर है, यानी कि राजस्थान में जो अपना पेपर होने वाला है टीटी को लेकर, उसी से जुड़े हुए सारे प्रश्न हैं, उसी से संबंधित प्रश्न लिए हैं, ताकि आप लोगों की जो मेहनत है वो सही दिशा में आगे बढ़े। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रंगाई के लिए, वहीं कलाई के लिए, बंधेज के लिए, उस्ता कला के लिए। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बंधेज। 17वें का क्या हो जाएगा? बंधेज। अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने, धनक किसे कहते हैं? ऑप्शन है बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकरण, बड़ी बड़ी रस्सियों का समूह, कुओं के मंडेरे को, और ओले से बने निशान को। तो धनक किसे कहते हैं? तो धनक का सही उत्तर हो जाएगा बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकरण। बातिक कला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? देखिए हर बार आपके लिए नया क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोगों को बताना है बातिक कला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है। कुकस जयपुर, परिहरा पाली, काकरोली राजसमंद, खंडेला सीकर। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खंडेला सीकर, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बातिक कला के लिए प्रसिद्ध है। आगे है, रंगीन बेल्जियम कोप पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करने की कला क्या कहलाती है? यानी कि रंगीन बेल्जियम कोप नहीं है ये हो जाएगा कांच, है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कांच। तो रंगीन बेल्जियम कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करने की कला क्या कहलाती है? तो इस कला को बोलते हैं थेवा कला। ठीक, दूसरी कला हो जाएगी उस्ता कला, तीसरी भेरबंदी, चौथा बंदेज। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्या? थेवा कला। इस कला को क्या बोलते हैं बच्चों? थेवा कला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, श्री अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली तथा अब्दुल रज्जाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? चमड़े पर पेंटिंग के लिए, पीतल पर खुदाई के लिए, वहीं थेवाकारी के लिए, या तारकाशी के लिए? तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? पीतल पर खुदाई के लिए बच्चों। किसके लिए हो जाएगा? पीतल पर खुदाई के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, कावड़ के लिए असत्य है। कावड़ आप लोगों को मैंने बताया है कावड़ कला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन असत्य है। यह एक प्रकार का खिलौना है, यह एक मंदिरनुमा लकड़ी की आकृति है, इसमें कई द्वार बने होते हैं, द्वारा नहीं द्वार, है ना, वहीं कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि यह एक प्रकार का खिलौना नहीं है, बाकी इसके सभी के सभी सही है ना, ये असत्य है, ये खिलौना नहीं है। ठीक है, चलिए बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के सामने, आप लोगों को इसको बताना है, सुमेलित करना है, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो कागज पर निर्मित चित्रकला क्या कहलाती है? लकड़ी पर निर्मित चित्रकला क्या कहलाती है? कपड़े पर निर्मित चित्रकला क्या कहलाती है? और मानव शरीर पर निर्मित चित्रकला क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? तो भैया कागज पर जो निर्मित चित्रकला होती है उसे बोलते हैं पाने। क्या बोलते हैं? उसे पाने बोलते हैं। वहीं यदि देखा जाए तो लकड़ी पर निर्मित चित्रकला को क्या बोलते हैं? तो लकड़ी पर निर्मित चित्रकला को बोलते हैं कावड़।
आप लोगों को बताया है। वहीं यदि देखा जाए तो कपड़े पर निर्मित चित्रकला को क्या बोलते हैं, तो कपड़े पर निर्मित चित्रकला को फड़ बोलते हैं। और मानव शरीर पर निर्मित चित्रकला को क्या बोलते हैं बच्चों, गुदना बोलते हैं। तो यानी कि पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा यह है, दूसरे का पहला तो दूसरे का पहला यह है, तीसरे का तीसरा तो यह है, और चौथे का चौथा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों ए वाला। तो आज इस संक्षिप्त क्लास में आप लोगों के सामने ये 23 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।